मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, जिसे बच्चों इररेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इररेगुलर रिफ्लेक्शन इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास ये एक प्लेन मिरर है, यानी ये प्लेन सरफेस है ये। ठीक है, ये वाली इधर ये पॉलिश कर रखी है मैंने, और ये वाला इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। ठीक है, जिस साइड पॉलिश नहीं कर रखी होती है वो होता है उसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ठीक है, ये मेरे पास है बच्चों प्लेन सरफेस या स्मूथ सरफेस। ठीक है, कि जब लाइट रे स्मूथ सरफेस पर इंसिडेंट होती है, जैसे ये लाइट रेज इस पर इंसिडेंट हुई, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये ऐसे मूव करती है। ठीक है, कि when light rays incident on a smooth surface, then after reflection it moves in a particular direction which is called regular reflection. ठीक है, अब irregular reflection क्या होता है? अनियमित परावर्तन। ये होता है बच्चों अनियमित परावर्तन। इसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। ठीक है, तो नियमित परावर्तन तो क्या हुआ कि when light rays incident on a smooth surface, then after reflection it moves in a particular direction। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वो एक निश्चित दिशा में गमन करती है। ठीक है, अब है अनियमित परावर्तन या फिर इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरे पास एक इररेगुलर सरफेस है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। स्मूथ सरफेस का एग्जांपल प्लेन मिरर जो अपन घरों के अंदर काम में लेते हैं, प्लेन मिरर। इररेगुलर रिफ्लेक्शन जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट्स है जो अपन देखते हैं डेली लाइफ के अंदर, ठीक है, वो है स्मूथ सरफेस। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है, इस पर ये लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट रेज इस पर इंसिडेंट हो रही है, ये ऐसे गई लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद में, ये लाइट रे मान लो ऐसे जा रही है और ये ऐसे टकरा के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद में, परावर्तन के बाद में लाइट रेज होती है, प्रकाश की जो किरणें होती है वो अलग अलग दिशाओं में डिफरेंट मूव्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में गमन करती है। तो व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन ए रफ सरफेस, ये है बच्चों रफ सरफेस। ठीक है, when light rays incident on a rough surface, then after reflection it moves in different directions। कि जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद में वो अलग अलग दिशाओं में गमन करती है, जिसे क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन। when light rays incident on a rough surface, then after reflection it moves in different direction which is called irregular या diffused reflection। ठीक है, अब ये दो प्रकार का है, टू टाइप्स है इसके, तो इसमें से कौन सा काम में आता है अपने डेली लाइफ के लिए, कौन सा बेटर है। तो बच्चों देखो, नियमित परावर्तन इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो प्लेन मिरर है मेरे पास, एक ये प्लेन मिरर है, इस पर मैं टॉर्च से उससे ऐसे फोकस डालता हूँ, ठीक है, तो वो लाइट रे इधर ऐसे निकलती है, तो आप लोग देखते हो कि वो एक साथ में ऐसे चमकती है। ठीक है, जैसे मान लो अपन बाहर धूप में सन के पास में वो लेके जाते हैं, मिरर लेके जाते हैं, ठीक है, उसको अपन ऐसे करते हैं तो एक अलग से ऐसे स्पॉट बन जाता है, एक लाइट का, तेज लाइट का स्पॉट बन जाता है, अरे चिलको बन पड़ेगी वो। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो लाइट रेज होती है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाती है, जिससे क्या होगा, वो ह्यूमन आई के लिए हार्मफुल होगा।
क्योंकि एक साथ लाइट रेज ह्यूमन आईज पे आएंगी तो वो हार्मफुल होगा। और इसमें क्या होता है कि ये बच्चों ये बेटर देन है डेली लाइफ के लिए कि रेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, क्योंकि इसमें लाइट रेज डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती है, जिसके कारण ही अपन डेली लाइफ के अंदर ऑब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो अपने को पूछा जाए कि अपन डेली लाइफ के अंदर कौन सा ज़्यादा अच्छा रहता है, बेटर है, तो बेटर कौन सा है, डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन। ठीक है, अब आप लोगों से इनके बीच में डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस पहला तो क्या हो जाएगा कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो स्मूथ सरफेस से होता है, यानी नियमित परावर्तन स्मूथ सरफेस से होगा, प्लेन सरफेस से होगा, और इरेगुलर या डिफ्यूज्ड किससे होगा, रफ सरफेस से। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद में जो लाइट रेज होती है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मूव होती है, और इसके अंदर क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मूव होती है। और ये डायग्राम बना देंगे, ये हो गया इसका उत्तर। थैंक यू।